गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, 7th यूनिट कर रहे थे हम पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसमें हमने आपका जो हमने लास्ट टॉपिक किया था 15 ग्रुप वी हैड कंप्लीटेड एंड वी हैड स्टार्टेड योर ग्रुप 16, जिसमें हमने 2 टॉपिक बेसिकली कर लिए थे। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन उसका हमने किया था, ऑकरेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपकी स्टार्ट कराई थी। फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी हमने आपकी कवर कर ली थी, जो कंसेप्ट था आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का। Today we have to start with your second atomic property, that is the ionization enthalpy. ठीक है, यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें इन ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपके पास एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो आपकी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। इन ग्रुप 15 में मूव करो या ग्रुप 16 में मूव करो। ठीक है, लेकिन यदि हम कंपेयर करते हैं, देखो जनरली आप क्या पढ़ते हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से आपका क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन यदि हम ग्रुप 15 का कंपेयर करें, ग्रुप 16 कंपेयर करें विद ग्रुप 15, तो वहाँ पे आपकी सबसे पहली बात तो जब आप चेकआउट करते हो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं ग्रुप 16 का भी, ग्रुप 15 का भी। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर आप लो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एंड ऑक्सीजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहाँ पे, एक्चुअल हाफ फील्ड है तो मीन्स नाइट्रोजन आपका ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड आपके एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, पी ब्लॉक में आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2p ऑर्बिटल में। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन आपका लेस सिमेट्रिकल है तो मीन्स लेस स्टेबल होगा। अब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू चेकआउट करनी है, मीन्स वी हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। अब मोर स्टेबल या सिमेट्रिकल नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपका अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर रहा है। मीन्स पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज़ होके आपका पी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपके बचते हैं नाइट्रोजन के केस में, व्हेन नाइट्रोजन फॉर्म N पॉजिटिव आयन। ठीक है, लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका लेस सिमेट्रिकल और लेस स्टेबल होता है। पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, मीन्स वहाँ से वो 1 इलेक्ट्रॉन यदि हमें निकालना है तो वी रिक्वायर लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू 15 ग्रुप एलिमेंट। तो मीन्स यहाँ पे आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी कम लगेगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, क्यों हुआ इस चीज़ को आपने यहाँ पे समझ लेना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ग्रुप 16 एलिमेंट की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15। ठीक है, मीन्स ग्रुप 16 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपका क्या हो जाता है, मोर सिमेट्रिकल एंड मोर स्टेबल और पॉजिटिव आयन। और इसमें से आप यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू N पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी का याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन अदर एटॉमिक प्रॉपर्टी, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 16 में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके 6 प्रेजेंट है, 6 होते हैं। आपका जो आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है, सॉरी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मीन्स यदि ग्रुप 16 के एलिमेंट को आपकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है तो दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है दे हैव हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लार्ज नेगेटिव होती है इन केस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन का आपके पास जो बिहेवियर है वो आपका एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल क्यों होता है, वैसे तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हाई जो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लीस्ट नेगेटिव होती है। ठीक है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ जो ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो आपके पास स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से वहाँ पे जो रिपल्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो मैक्सिमम होती है, वो लार्ज होती है।
ठीक है। और जो आपके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो आप एंटर करवा रहे हो ऑक्सीजन एटम में, तो वहाँ पे वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो आपके पास औरों के कंपेयर में थोड़ी सी एक्सेप्शनल होती है, वो लार्ज होने की वजह से लिस्ट नेगेटिव होती है। ठीक है। उसके बाद हम यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि यदि हम बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल की, तो फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है। तो कंपैरिजन यदि हम करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4.0 होती है, तो ऑक्सीजन की आपके पास 3.5 होती है। ठीक है। और आपके पास यदि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों वर्ड्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या वन एंड द सेम थिंग, बट आपके पास दोनों की यदि हम वैल्यूज़ की बात करें तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है तो एफिनिटी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन योर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जब भी आप मूव करते हो, ये आप हर एक ग्रुप में ये चीज़ आप पढ़ते आए हो, तो ग्रुप 15 में भी आपने पढ़ा था। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो जो आपके पास मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ क्यों होता है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो आपके पास डिक्रीज़ होती है। तो मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ होने का मीनिंग क्या कि जो आपके लोअर जो एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप 16 में, जो डाउन पोजीशन पे प्रेजेंट है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। और मेटल की आपके पास जनरल प्रॉपर्टी होती है दे हैविंग लार्ज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो जो आपके पास ऑक्सीजन है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, सल्फ़र आपका टिपिकल नॉन मेटल ही होता है, इंसुलेटर होता है। जो आपके पास सिलीनियम एंड जो टेल्यूरियम होता है वो आपके पास मेटलॉइड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। पोलोनियम आपके पास मेटेलिक करैक्टर का होता है, बट वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है आपके पास। ठीक है। यदि हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी आपकी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वो आपकी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे साइज़ आपका एटम का बड़ा होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपकी दी हुई है कि जो आपके पास मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है पोलोनियम का वो कम होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन कम होता है टेल्यूरियम से। ठीक है। तो यदि हम जनरली बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज़ होती हैं। वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज़ होने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलरली आपका इंक्रीज़ होता है ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपके पास कॉन्टीन्यूसली जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो आपकी इंक्रीज़ होती हैं। लेकिन जब हम मूव करते हैं टेल्यूरियम से पोलोनियम पर, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सिंपल सी बात यदि मैं बताऊँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका मैक्सिमम होता है पोलोनियम का। ठीक है। तो इनर्ट पेयर आपका यदि मैक्सिमम होगा तो मीन्स जो एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में आप ऐसा बोल सकते हो। तो टेल्यूरियम में वो अवेलेबल होते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, एस ऑर्बिटल यदि एब्सेंट रहेंगे पोलोनियम के केस में तो मीन्स वहाँ पे वंडरवॉल फोर्स भी वीक होंगी। वंडरवॉल फोर्स वीक होंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आपका क्या होगा, वीक होगा। ठीक है। यदि हम एलिमेंटल स्टेट की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है तो ऑक्सीजन आपकी डायटोमिक फॉर्म में, डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट है आपके पास अदर एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप वो आपके ऑक्टाटॉमिक होते हैं। मीन्स जैसे एसिड सल्फर में 8 एटम आपस में जुड़े होते हैं तो सॉलिड होते हैं वो। ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब ऑक्सीजन आपकी डायटोमिक गैस होती है। आपके पास ऑक्सीजन का स्मॉल साइज़ होने की वजह से एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ये हम नाइट्रोजन के केस में पढ़ के आए हैं, वो आपकी पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है।
ठीक है। पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है, ऑक्सीजन के बीच में दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होती है। इंटरन्यूक्लियर जो फोर्स हैं वो आपकी वीक होती हैं, वीक वंडर वॉल फोर्स होती हैं, क्योंकि स्मॉल साइज होता है ऑक्सीजन का, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो आपकी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट अ रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आ सकता है वाई ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है दैट एग्जिस्ट इन डायटोमिक गैस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो वीक होती है। पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाती है, डायटोमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वीक फोर्सेज होने की वजह से वो गैसियस फॉर्म में आपकी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, यदि हम अदर एलिमेंट्स की बात करें तो साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से वो आपकी मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं करते। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो नहीं करते और साइज़ बड़ा होने की वजह से वो आपके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्फ़र आपका ऑक्टाटोमिक होता है एसिड, सिलीनियम आपका Fe8, टेल्यूरियम आपका Te8, और जो इनकी शेप होती है ये आपकी कुछ इस टाइप से होती है। जो ये शेप है इसको आप बोलते हो या तो बोलते हो क्राउन शेप, ठीक है, या आप बोलते हो पकड़ 8 मेंबर रिंग शेप। ठीक है, तो ये क्राउन की तरह है, देखो जैसे एक मुकुट होता है उसकी तरह आपकी ये शो हो रही है। ठीक है, इसको भी आपने अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी ही आती है आपकी मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का केस हम यहीं से पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन आपकी पी पाई बॉन्डिंग शो करती है, बट आपके पास जो अदर मेंबर्स है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यदि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मल्टीपल बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होती है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, कैटिनेशन की बात करते हैं तो जो आपके पास सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड है, सल्फ़र की कैटिनेशन पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सल्फ़र की आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें कैटिनेशन की, तो ऑक्सीजन यदि एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास स्मॉल साइज़ होने की वजह से ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 6 लोन पेयर जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन होने की वजह से वहाँ पे जो सल्फ़र के कंपेयर में ऑक्सीजन की जो कैटिनेशन पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन साइज़ बड़ा होने से सल्फ़र का जो कैटिनेशन पावर है वो भी ज़्यादा होती है, और सल्फ़र सिंगल बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी की यदि हम बात करें तो जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 के वो एलोट्रोपी फॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन आपकी एग्जिस्ट करती है 2 नॉन मेटेलिक फॉर्म में, एक तो आपके पास होती है डाइऑक्सीजन, एक आपके पास होती है ओजोन ट्राईऑक्सीजन। ठीक है, सल्फ़र की जो आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म है वो डिफरेंट आपकी प्रेजेंट होती है, S2 में S8 में आपका लाई करता है, SN में आपका लाई करता है। सिलीनियम की याद रखना एलोट्रोपिक फॉर्म आपके पास 8 होती है। ठीक है, दिया हुआ है 8 में से 3 तो आपके पास रेड मोनोक्लिनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ग्रे होता है वो ग्रे हेक्सागोनल वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं टेल्यूरियम की तो उसके पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जो आपकी सिल्वरी वाइट और सेमी मेटेलिक होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, मीन्स हर एक जो मेंबर है दैट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, एलोट्रोप्स की फॉर्म में आपके लाई करते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट टू योर नॉलेज एक बार देख लो। फोटोसेंसिटिव एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं? फोटोसेंसिटिव मीन्स पता लग रहा है कि लाइट की यदि हम बात करें तो लाइट के लिए वो सेंसिटिव होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो ग्रे फॉर्म होती है सिलीनियम की या टेल्यूरियम का जो पैरेलल चेन होती है वो आपके पास टेल्यूरियम का जो आपके पास एलोट्रोप होता है दैट एग्जिस्ट इन पैरेलल चेन, वहाँ पे वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। तो यदि हम लाइट उन पे डालते हैं तो वहाँ से जो मेटेलिक बॉन्ड है वो आपके ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ से याद रखना कि जो सिलीनियम है और जो टेल्यूरियम है वो आपके पास क्या होते हैं? फोटोसेंसिटिव एलिमेंट होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है,
उसके बाद यूज़ भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कंडक्शन की आपकी इंक्रीज़ होती है जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं लाइट की। और जो सिलीनियम है उसका यूज़ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने ध्यान से करना है। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और करना है फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद, जो पढ़ चुके हो आप, एक्सेप्शनल बिहेवियर आपने स्टडी करना है ऑक्सीजन का, कि वाई ऑक्सीजन शो एनालमस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपके पास जो ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 16 का, तो ये एनालमस या डिफरेंट प्रॉपर्टी आपकी क्यों शो करता है? स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और डी ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट की यदि हम बात करें तो गैस होती है, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एटॉमिसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन आपकी डायटोमिक होती है, बाकी सारे ऑक्टाटोमिक होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो आपकी टिपिकल नॉन मेटल होती है। सल्फ़र आपकी ऑल्सो नॉन मेटल होती है, लेकिन जो डाउन द ग्रुप आपका जो मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट हम करेंगे आपका। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यूजुअली आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सल्फ़र भी आपकी -2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कुछ हद तक आपकी शो कर सकता है, लेकिन जो अदर मेंबर होते हैं वो आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ठीक है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपना जो ऑक्टेट है उसको एक्सपेंड नहीं कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन आपका बेसिकली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, नहीं करता है, सॉरी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यदि हम अदर मेंबर्स की बात करें तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो दे कैन शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपकी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करता है, एक +1 की, एक +2 की। वो भी जब वो किसी भी जो फ्लोरीन है विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, वो भी सिर्फ तब, ये कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, नेचर ऑफ कंपाउंड की यदि हम बात करें तो जो ऑक्सीजन के कंपाउंड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो आपके आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन के कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं, आपके कोवेलेंट भी होते हैं, लेकिन अदर मेंबर्स के जो कंपाउंड है वो सिर्फ कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन आपका स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अदर मेंबर ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, हाइड्राइड्स की यदि हम बात करते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, वाटर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकते हैं कि वाटर इज़ अ लिक्विड बट H2S इज़ अ गैस, एक्सप्लेन वाई। कि जो हाइड्राइड्स होते हैं 16 ग्रुप के, उन्हीं में कंपेयर कर दिया आपका ऑक्सीजन एंड सल्फ़र के हाइड्राइड में। तो वो वाटर आपका लिक्विड इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, यदि हम मैग्नेटिक करैक्टर की बात करें तो आपके पास डाई ऑक्सीजन है, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो मीन्स वो आपकी पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। ठीक है, लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये टॉपिक आपने कवर करना है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपने और एटॉमिक प्रॉपर्टी दोनों को आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।